हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं? कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सभी बहुत 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 मस्त होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल राधे राधे में। तो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो है वो है जो हम महारविवार का व्रत करते हैं ना, इसको महारविवार का व्रत भी बोला जाता है, 6 मसीहा रविवार भी बोलते हैं। तो अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो इस व्रत को हम कार्तिक माह में उठाते हैं और चैत माह में इसका हम उद्यापन कर देते हैं। तो हम 6 महीने के लिए उठाते हैं और 6 महीने के लिए इसका उद्यापन कर देते हैं। तो इसका जो उद्यापन है वो कब होगा वो आगे बताऊंगी। इसकी जो विधि है मैं आपको शेयर कर देती हूँ कि मैं इसी में विधि भी और कब इसका बंद करना। तो पहले मैं विधि बता देती हूँ। विधि बिल्कुल सेम वैसा ही होता है जैसे कि हम व्रत का उठाते हैं। हम व्रत उठाने का सेम वही नियम होता है जैसे कि व्रत का उद्यापन करने का वही नियम होता है जैसे कि हम व्रत को उठाते हैं। तो सबसे पहले बहुत जगहों में इसको चैती छठ के हिसाब से मानते हैं, तो इसको छठ पर्व की तरह ही मनाया जाता है। तो जो इस विधि से करते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे कि संडे कल है तो शनिवार की रात में ही आपको स्नान आदि कर लेना है, बाल धो धा करके। ऐसे तो शनिवार के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, फिर भी कहते हैं ना कि व्रत से भरा त्यौहार होता है तो उसमें थोड़ा सा चलता है। अगर आप नहीं शनिवार को धोना चाहते हैं तो आप शुक्रवार को भी धो सकते हैं, वैसे संडे को भी धो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये त्यौहार है, संडे पड़ता है तो उसमें भी धो सकते हैं। मगर जो छठ के पर्व के अनुसार लेते हैं उसका मैं आपको बताती हूँ। तो वो करते हैं कि आप चाहें तो शनिवार को बाल से नहा करके बाल धो करके उसके बाद उन्हें लहसुन प्याज का जो है त्याग करना पड़ता है। लहसुन प्याज आप नहीं खा सकते हैं, तो इसीलिए इस विधि से आप करेंगे। फिर आप अगर इस नियम से करते हैं तो फिर आपको जैसे छठ में नहाए खाए वाले दिन कद्दू की लौकी की सब्जी और चावल खाते हैं, उसी प्रकार से आपको इसमें भी करना पड़ेगा कि लौकी की सब्जी और आप चावल बना सकते हैं अपने खाने के लिए। फिर उसके बाद जैसे कि संडे का आ जाएगा उद्यापन का दिन, बिल्कुल सेम यही विधि होता है, उठाने का भी और बैठाने का भी। तो आप इसी विधि से उठा भी सकते हैं और बैठा भी सकते हैं। तो जब रविवार का दिन आएगा तो बहुत जगह जो है इसमें पुआ पकवान ठेकुआ वगैरह बनाए जाते हैं। तो आप देखिएगा, अगर आप में बनाते हैं तो ठीक है, नहीं बनाते हैं तो आगे बताती हूँ मैं कि आगे क्या कर सकते हैं। अगर आप में पुआ पकवान बनाते हैं तो आप बढ़िया से पुआ पकवान बनाइए, ठेकुआ बनाइए। इसमें जो रेड कलर की क्या बोलते हैं, आरता का पत्ता की अलता का पत्ता क्या बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा ज़रूर। तो क्योंकि मैंने नहीं उठाया तो इसलिए मुझे वो बोलने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर कर रही होती तो आदत बन जाता है, इसलिए मैं भूल जाती हूँ। आरता बोलते हैं कि आलता बोलते हैं, ये मुझे बताइएगा। तो ये सब भी लेके जाते हैं। फिर जाते हैं एक लेंगे, चावल आता है, फिर मटर के दाने आते हैं, फिर धागा आता है, फिर वो आलता का पत्ता आता है और पता नहीं केरावा का चावल बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो वो लोग लेकर, जिनके में ये नियम है वो लेके जाते हैं। और जब करेंगे तो एक प्लेट में सब कुछ लेके, केला का पत्ता भी आप रख लीजिएगा, एक जगह आसन स्थान बना लीजिएगा कि हाँ मुझे इस जगह पे मुझे पूजा करना है। तो 12 बजे के बाद ही इस पूजन का जो है उद्यापन या फिर उठाया जाता है। तो 12 बजे के बाद जो सूर्य देव होते हैं वो पश्चिम की दिशा में आ जाते हैं। तो जब सूर्य पश्चिम की दिशा में हो तो कहने का मतलब ये था कि 12 बजे के बाद ही होता है इसका। आप सुबह में नहीं कर सकते इस चीज़ का, ना उठा सकते हैं ना बैठा सकते हैं, सुबह में होता ही नहीं है, ये 12 बजे के बाद ही होता है। तो आप अपने सब कुछ की तैयारी सबसे पहले कर ले। अगर आप में नए वस्त्र की विधि है तो ज़रूर करें, नहीं है तो जो आप साफ़ सुथरा वस्त्र पहनते हैं नॉर्मल डेली वेज में आप वो पहन सकते हैं। साफ़ सुथरा हो, धुला हुआ होना चाहिए। तो आप नहा धो करके आप पहले तो आप अपने घर में पूजन करें। सूर्य देव को जल जरूर दे दें। सूर्य देव को जल देने के लिए आपको चाहिए तांबे का लोटा, उसमें चाहिए गुड़, अक्षत, अड़हुल के फूल और आप और इसमें कुछ जो मिलाना चाहे मिला सकते हैं, मगर
अक्षत मीठा में चीनी आप उसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने गुड़ बताया आपको, और गुलहड़ के फूल सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। तो आप इस दिन ज़रूर अर्पित करें, ठीक है। तो सूर्यदेव को जल देने के बाद आपने जहाँ पे केले का पत्ता बिछाया है वहाँ पे 6 जगह जो है लगाया जाता है भोग, और सूर्यदेव को लगाया जाता है अलग, और 6 जगह अलग लगाया जाता है, और शायद 9 जगह भी लगाया जाता है। आप लोगों में लगाते कि नहीं लगाते हैं आप देख लीजिएगा, जहाँ लगाते हैं वहीं लगाइएगा, जिनके में नहीं लगाते वो मत लगाइएगा। तो लगाने के बाद सभी के ऊपर पहले अक्षत दिया जाएगा, तिल से पूजा किया जाएगा, सिंदूर लगाया जाएगा, उसके बाद जल से उसको आचमनी किया जाएगा, छोड़ जल जो है छोड़ दिया जाएगा। आप सुपारी चढ़ा दीजिए, जनेऊ चढ़ा दीजिए वहाँ पे। उसमें जो आप लोग चढ़ाते हैं प्रसाद में, जो चढ़ाते हैं, कोई तो डाला छटके की तरह मानते हैं। अगर आप डाला में डालते हैं तो आप अपने डाला में सब कुछ डाल करके सूर्यदेव को अर्घ ऐसे करके दे सकते हैं। नहीं देते हैं तो जो मैंने अभी बताया था कि आप केले का पत्ता बिछा ले, उसके ऊपर सब कुछ दे करके सिंदूर का टीका वगैरह लगा करके आप भोग में, अगर आप में ठेकुआ बनता है, पुआ बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो इसमें हम वो चढ़ाते हैं जो हम खाते हैं। जैसे कि कोई लोग अन्नूना व्रत करते हैं, कोई लोग फलाहारी करते हैं, और कोई लोग अन्नूना के साथ फलाहारी करते हैं, महीने में एक बार फलाहारी करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जो अन्नूना करते हैं वो बिना नमक का भोजन ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर आपने अन्नूना किया है तो आप दही चूड़ा खा सकते हो, सूजी का हलवा खा सकते हो, दूध रोटी खा सकते हो, दूध चावल खा सकते हो। अगर आपने फलाहारी किया है तो फलाहारी में सिर्फ फल आता है और कुछ नहीं। मगर जब आप फल खाओगे, जैसे कि आपने ये सोचा कि मुझे ये संडे, सपोज़ कि आज संडे है, ठीक है, सपोज़ आज संडे है, तो मैंने सोचा कि आज मुझे जो है वो भी ये जो उजाले वाले रात में, जबकि सूर्य शुक्ल पक्ष में किया जाता है, जब चंद्रमा उदय होते हैं। अंधेरे में नहीं किया जाता है, उजाले में किया जाता है। तो जब आप देख लेंगे कि हाँ उजाला है, चंद्रदेव है और संडे है, तो आप ये सोचेंगे कि मुझे आज अन्नूना करना है, तो आप सुबह में बढ़िया से पूजा नहा धो करके पूजा पाठ कर लेंगे। उसके बाद आप सूर्यदेव को जल देने के बाद अगर आपको भोजन करना है तो सूर्य ढलने से पहले पहले आप अपना भोजन समाप्त कर लेंगे। आपको चाय पानी जितना पीना है पी लेंगे, चाय भी पियेंगे, पानी पियेंगे, जो आपको पीना है पी लेंगे। जैसे ही सूर्य अस्त हो जाएगा तो आप उसमें एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते। वो पानी पियेंगे सीधे आप अगले दिन सोमवार को, वो भी जब आप स्नान करेंगे, स्नान आदि पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद ही पी सकते हैं, पूजा पाठ के बाद। उससे पहले नहीं, आपको चाय भी नहीं पीना होता है। तो ये होता है फलाहारी का नियम। अन्नूना का होता है कि आप कुछ भी खा सकते हैं, दही चूड़ा खा लीजिए, आप दूध रोटी खा लीजिए, दूध चावल खा लीजिए, हलवा पूरी खा लीजिए, पर नमक का नहीं होना चाहिए, ना ही नमक के बर्तन वाले बनाना चाहिए, ना आपके नमक के हाथों से छुआ हुआ होना चाहिए, ना ही उस चूल्हे पे नमक का भोजन पका हुआ होना चाहिए। जो अपने लिए भोजन बना रहे तो सबसे पहले चूल्हे को साफ़ करके बर्तन आपका साफ़ होना चाहिए, उसके बाद आप कुछ भी बना के खा सकते हैं। फिर वो रात को भी आप खा सकते हैं, वही चीज़ रात को भी खा सकते हैं। तो ये होता है फलाहारी और अन्नूना का नियम, मैंने आपको बता दिया। तो इसी प्रकार से जिस तरीके से आपने ये सोचा कि मैं अन्नूना फलाहारी चढ़ाऊँगी, तो आपको उस भोग में आपको दही चूड़ा भी चढ़ाना है, क्योंकि ये अन्नूना में आ गया। फल में तो फल, जो ऋतु फल चलता है वो ऋतु फल चढ़ा ले, नहीं तो आप खीर पूरी बना सकते हैं, ये भी अन्नूना में आता है। साबूदाने की खीर बना सकते हैं, ये फलाहारी में आता है। चावल की खीर बना सकते हैं, ये अन्नूना में आता है, क्योंकि चावल होता है। तो आप इस तरीके से जो आपको समझ में आता है, खीर पूरी बना ले, साबूदाने की खीर बना ले, फल चढ़ा लें, गुड़ ले लें, तो इस तरीके से आप वहाँ पर भोग लगा सकते हैं। बाकी मैंने भोग की विधि आगे मैंने बता दिया कि केले के पत्ते पे बिछा करके सब कुछ भगवान को बांट दे करके जल से उस आचमनी करके हाथ जो के भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि हे प्रभु, मैं 6 महीने के लिए, अगर आप उठा रहे हैं तो बोलेगा मैं उठा रही हूँ, और अगर बैठा रहे तो बोलेगा कि 6 महीने के लिए इस व्रत का मैं उद्यापन करती हूँ। फिर जब 6 महीने का आएगा तो मैं 6 महीने के लिए उठाऊँगी। अभी के लिए मैं इसको सौंप रही हूँ। मुझसे जो भी भूल चूक, कोई गलती, कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा करें, और मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे घर की जो समस्या उन्हें दूर करें। आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें।
मेरी गलती को क्षमा करके मेरी पूजन को स्वीकार करें। आप इस प्रकार से क्षमा प्रार्थना करके और धूप दीप दिखा करके अब वहीं पे आपको थोड़ा सा खिसक करके वहीं पे मत खा लीजिएगा, क्योंकि भगवान का होता है। वहाँ से जब पूजन आप कर लेंगे जल से पूरा आचमनी करने के बाद आप वहाँ से थोड़ा सा खिसक के बैठ के आपने जो आपने ये बनाया प्रसाद में उसको आप पहले निकाल लीजिएगा अपने खाने के लिए। और जब आप खाइएगा तो आपको वहाँ से उठा नहीं जाता है, बोला नहीं जाता है। पहले आप बढ़िया से क्योंकि वहाँ पे एक ही बार खाया जाता है, तो आप खा सकते हैं। चाय पानी तो बाद में पी सकते हैं, मगर खाया एक ही बार जाता है। उस दिन जिस दिन हम बैठाते हैं या फिर जिस दिन हम उठाते हैं उस दिन एक ही बार खाया जाता है। तो आप वहाँ पे बैठ के बढ़िया से जो भी आपको खाना हो, जो अपने खीर पूरी दही चूड़ा जो भी आपको फल वल खा रहे हैं वो वहाँ पे खा के और अपना चाय पानी वहीं पे एक बार थोड़ा थोड़ा पी के दूध पी के और हाथ धो धा करके आप जब पूरा अपना खाना फिनिश कर लेंगे तभी आपको उठना है या फिर बोलना है। आप उसमें ना बोलते हैं ना उठते हैं। तो इस प्रकार से ये होती है संडे के व्रत का जो सौंपने या फिर उद्यापन की विधि होती है। और संडे का व्रत 2025 में कब सौंपा या फिर उद्यापन होगा, तो इसकी 2 तारीख है। एक है 4 मई को, एक है 11 मई को। तो जिन्होंने पहले उठाया तो वो 4 को करेंगे, जिन्होंने 11 दूसरा संडे किया होगा वो 11 को कर सकते हैं। भूल चूक अगर हो गई होगी तो आप 11 को भी कर सकते हैं और 4 को भी कर सकते हैं। आप अपने क्षमता अनुसार आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे इस व्रत को कौन सी तारीख में आपको करना है। तो दोस्तों ये थी महा रविवार 6 मसीहा व्रत का उद्यापन विधि और कब इस व्रत का जो है उद्यापन होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। तब तक दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे। जाते जाते दोस्तों मैं एक चीज़ आपको और बता दूँ कि मैं ये वीडियो जो मैं बहुत दिनों के लेके आई हूँ। बहुत दिनों के बाद बता दूँ तो लगभग 1 साल होने को आ गया इस तरीके से, क्योंकि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि अपने पापा के बारे में मुझे ना मन नहीं कर रहा था। जैसे आते पता नहीं क्यों मन में नहीं अजीब सा वो हो जाता है, तो मन ही नहीं कर रहा था मुझे बनाने का। अभी भी नहीं कर रहा था, पर क्या करें, करना तो पड़ता ही है ना। इसको काम लेकर के मैंने मन में अपने पत्थर रख करके बहुत अपने मन को समझाई हूँ। उसके बाद फिर मैं वीडियो बनाई। तो कोई बात नहीं, पापा जा रहे हैं वहाँ खुश रहे, आशीर्वाद दें। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बार वीडियो जिस चीज़ पर कमेंट करेंगे मैं लेकर के आऊँगी। चाहे आप कुकिंग से रिलेटेड हो, चाहे ब्यूटी से हो, चाहे सिलाई से हो, जो चीज़ आपको, चाहे पूजा पाठ से हो, आप जिस चीज़ पर कमेंट करेंगे वो वीडियो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो तब तक दोस्तों हरे कृष्णा राधे राधे बाय बाय। दोस्तों आप सभी को महा रविवार की ढेरों शुभकामनाएं और आप लोग बहुत अच्छे से शांति से इस व्रत का उद्यापन कीजिएगा। मन में जो होगा वो प्रभु से ज़रूर बोलिए।